हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राहुल दुबे टैप्यू चैनल पे। मेरे इस यूट्यूब चैनल का मकसद जो रहेगा वो यही कि मैं जो भी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, मेरी लर्निंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो भी है या होगी और मैं करने वाला हूँ या जो भी मेरी पास्ट की हुई है, वो इस चैनल के द्वारा मैं आप सभी लोगों को शेयर करूँगा। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट माई लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि मैं चीज़ें साथ साथ सीखता जाऊँगा और जो भी ये 2022 में मैं अपनी लाइफ में बदलाव लेकर के आना चाहता हूँ, ऑब्वियस सी बात है आप सभी लोग भी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो भी कुछ चीज़ें आप पाना चाहते हैं या कुछ चीज़ें अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास मेरे सभी नोटिफिकेशंस आएँ, मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आएँ। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक की। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि गिनीज विश्व रिकॉर्ड विजेता ये अद्भुत कृति है। ये जीत या हार रहो तैयार। अच्छी लगी मुझे बुक क्योंकि मैं अपनी बुक रीडिंग की हैबिट डालना चाहता हूँ। तो लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ और आप लोग कितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं मेरे साथ चीज़ों को करके। तो मैं इसको कुछ कुछ पार्ट में पढ़ूँगा, एक एक इसके चैप्टर को पढ़ूँगा। यही नहीं कि मैं आज ही इसको पूरा पढ़ डालूँगा और मतलब सारा डाल दूँगा। एक लर्निंग हैबिट डाल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी डालें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी, आप सभी लोग जानते होंगे इन्हें, बिल्कुल जानते होंगे जी। इन्होंने इस कृति में के बारे में कहा है कि इस कृति से मैं बेहद प्रभावित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ है उसी तरह से यह कृति हर किसी को ज़बरदस्त प्रेरणा देगी। और काफ़ी और भी लोग हैं जिन्होंने इस कृति के बारे में जो है हमें बताया है कि ये कृति आपको फ़ायदा देने वाली है, जिसमें कि मैं किरण बेदी जी को जानता हूँ और दूसरा ये मुनिश्री तरुण सागर जी को जानता हूँ। तो इन्होंने भी इस कृति के बारे में बहुत अच्छा कहा है कि यह कृति महज एक पुस्तक नहीं वरन जीवन का मस्तक है। निराश लोगों के लिए एक विश्वास है और जिंदा रहने के लिए एक श्वास है। जीत या हार रहो तैयार महज एक किताब नहीं बल्कि जीवन का दस्तावेज है और कांटों भरे माहौल में फूलों की सेज है। ये कहते हैं मुनि सागर जी। तो ज़रूर मैं इसको पढ़ने वाला हूँ और आप लोग ज़रूर मेरा साथ दीजिए। और शुरू करते हैं हम इसके। सबसे पहले जो पटनी जी हैं, जो पटनी जी, उन्होंने सीधा, खरा और सच्चा ये टाइटल दे करके कुछ बात बतानी चाहिए हम लोग को। चलिए जानते हैं। मैं जल्दी जल्दी रीडिंग कर रहा हूँ। इस कृति के प्रथम संस्करण को पढ़ने के बाद मुझे ढेरों पत्र और ईमेल आए। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जब ये कृति का पहला संस्करण जब इन्होंने लॉन्च किया होगा तो काफ़ी लोगों ने पढ़ा, तो इनके पास मेल भेजे गए और जिससे इनको जो चीज़ समझ आई इन्होंने इस पर डाला। अधिकांश लोगों ने कृति की दिल खोलकर प्रशंसा की और आभार व्यक्त किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस संसार को मैं अहंकार और घमंड आने के पहले ही भूल जाऊं। तो एक ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि भाई मेरे को इतनी लोगों की विशेष मिली, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। मैं ये नहीं चाहता कि मुझसे मुझे कोई घमंड हो, घमंड आने से पहले ही मैं इन सारी बातों को भूल जाऊँ, ये कहना चाह रहे हैं। खैर, कुछ पाठकों ने मुझे सलाह दी कि मैंने अपनी लेखनी की तीखी धार से कड़वाहट थोड़ी कम करूं। मतलब कुछ जो पाठक हैं उन्होंने कहा है कि सर आप अपनी जो है अपने लेखन में कुछ तीखी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि थोड़ा आप उसको कम कीजिए। आगे लिखते हैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटिल जी। मैं सोच में पड़ गया कि कड़वाहट कैसे कम करूं,
क्योंकि मैं तो सच लिखता हूँ, सीधा, स्पष्ट, बिल्कुल खरा। और सच तो अधिकांशतः कड़वा होता है। सच्ची बात है जी, सच कड़वा होता है। सच तो यह है कि दीवार में यदि कील ठोकनी हो तो हथौड़ा ही काम आता है, तकिए से काम नहीं चलेगा। बड़ी बीमारी ठीक करनी है तो कड़वी गोली और इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं, केवल मीठी गोली से बात नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से मैं भी बिना लाग लपेट के सीधी बात कहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन चाहता हूँ। यह सच भी है कि मशीनी जिंदगी की भागम भाग में इंसान की संवेदना कम हो गई है। हल्की फुल्की बातें तो चमड़ी को नहीं भेद पाती, मस्तिष्क को क्या भेदेंगी। अपनी कार्यशालाओं में शुद्ध थ्योरी से मैं परहेज करता हूँ। मैं वही कहता हूँ जिसे आप जीवन में अमल में ला सकें। इसीलिए मैंने तय किया है कि जब तक लिखूंगा सीधा, खरा और सच्चा लिखूंगा। आपको मेरे विचार ठुकराने का पूरा हक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप और हम हर बार सहमत हों। अच्छा लिखूं तो अमल करना, और आहत करूं तो क्षमा करें। तो ये उज्जवल जी ने अपनी बात को रखा। अब बात करते हैं, प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। तो अभी अपनी आपको बात को आगे बढ़ाते हुए, जो कि मैं पार्टली इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाला हूँ, तो ये हमारे पास जो है कंटेंट रहेगा पूरा, जो कि 9 पेज से लेकर के टोटल 193 तक हमारे पास चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट, जैसे प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं, अंत हम दूसरे प्रोत्साहन नहीं देते कि फ़र्क पैदा है। तो इस तरीके से मैं इसको धीरे धीरे ले जाऊँगा, काफ़ी वीडियोस इस पर बनाऊँगा। तो सीधा ये सिंपल रीडिंग होगी, तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पहला इनका जो है, प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ढेरों व्यक्तित्व विकास और जीवन प्रबंध की पुस्तक पढ़कर लोगों को अब ये केवल किताबी बातें लगती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी पुस्तकों से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। कोरी फिलॉसफी है ये। इन पुस्तकों के अधिकांश सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई मोल नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ गए। बुद्धिमान लोग यह भी कहते हैं कि प्रकाशक किताबें बेचकर कमाता है, लेखक रॉयल्टी से कमाता है और ज्ञान की दुकान चलती रहती है। मतलब सीधी बात करें तो इनका कहना है कि लोग कहते हैं ऐसे हमने बहुत सारे विचार पढ़े हैं, सारी ये सब किताबी बातें हैं, ऐसी कुछ होता नहीं है। बहुत से लोग, इवन बुद्धिमान लोग भी ये कहते हैं कि ये तो एक तरह से बिजनेस सा बन गया है, ये मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें। और ये कहीं तक ये नहीं, ये सच भी है। अब आगे देखते हैं। मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि कोई भी प्रेरक किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती, कोई भी सारगुण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती, कोई भी सलाह किसी की गलत आदत नहीं सुधार सकती, और कोई भी सिर्फ किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक बदलना नहीं चाहता, अपनी कमजोरियों और असफलताओं के साथ जीना चाहता है, तो प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। ये उस बात से सहमति जता करके कि हाँ जो ये कहते हैं बिल्कुल, ये सब बात बिल्कुल वो 100% मानने के लिए तैयार भी हैं। बट इसमें इनका सीधा है कि भैया अगर आप एफर्ट नहीं मानेंगे बैठ के उस विचार पे, जो भी आपका कोई थॉट अगर आप लेकर के चल रहे हैं उस पर अमल नहीं करेंगे, तो जो विचार किसी के द्वारा दिया गया तो वो तो हवा में उड़ जाना है, उसका कुछ वैसे भी नहीं, कोई किसी का इसमें कोई वो नहीं है कि भाई अगर उसने एफर्ट नहीं किया, जो चीज़ें बताई गई उस पर अमल नहीं किया। बताई क्या गई, किताब तो भाई एक तरह से निर्जीव है, या फिर कोई व्यक्ति किसी से कुछ कह रहा है, उसकी सलाह उसने दे दी, आगे एफर्ट लगाना या ना करना वो हमारे हाथ में है, या किसी के भी हाथ में जो भी अपने जीवन को बदलना चाहता है या नहीं चाहता। यदि पाठक अपनी समस्या नहीं सुलझाना चाहता, तकलीफ में जीना चाहता है, मुश्किलों में और गहरे फंसना चाहता है, तो आखिर किताब क्या कर सकती है।
यदि पाठक अपनी गलत आदत नहीं बदलना चाहता, यह जानते हुए भी कि वह आदत बदलने की ज़िंदगी कदम चूमने लगेगी, अगर ये जानते हुए भी भाई अगर मैं ये आदत बदल लूँ इसके कारण मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, और तब भी वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में लेकर के उस चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसमें उसी की ही पूरी जवाबदेही रहती है। बट ऐसा कोई मानता नहीं। तो इसमें निर्जीव सभी लोगों का एक्सेप्शनल केसेस हैं बिल्कुल। तो इसमें निर्जीव पुस्तक का क्या दोस्त है, राइट? कोई भी पाठक किताब पढ़कर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक कोई एटीएम मशीन तो है नहीं जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाए। बिल्कुल सही बात है। पुस्तक केवल आपको धन कमाने के स्रोत और रास्ते में आने वाली मुश्किलें बता सकती हैं। आप अपने बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना ही नहीं बहाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, मित्रों, यदि आप किसी शहर के लिए यात्रा करने वाले हो तो उस यात्रा के लिए आपको उपयुक्त ट्रेन का चुनाव करना होगा, रिजर्वेशन करना होगा, नियत दिन और नियत समय पर पहुंचकर सही ट्रेन में बैठना होगा। अंत में यह भी ध्यान रखना होगा कि आप मंजिल पर पहुंचने के पहले ट्रेन से ना उतरें। यदि आपको घर पर ही ट्रेन की सारी जानकारी सही टिकट के साथ भी पहुंचा दी जाएगी तो भी आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए घर से निकलकर स्टेशन पहुंचना होगा और ट्रेन पर चढ़ना होगा। बिना मेहनत के जब एक छोटी सी ट्रेन यात्रा समझेंगे तो जीवन यात्रा कैसी होगी? होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक इसी प्रकार से इस पुस्तक में आपको ऐसे अनेक विचार मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन तभी होगा जब आप पूरी पुस्तक और योजना से उस विचार पर कार्य करेंगे। एक श्रेष्ठ विचार में इतनी शक्ति होती है कि वो अमल में लाने वाले के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला सकता है। उस कार्य को शुरू करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अंत तक मंजिल को प्राप्त करने के लिए डटे रहना। यदि अपने आलस और निराशा की वजह से अधूरे मन से प्रयास किया तो भी कुछ हासिल नहीं होगा। यह किताब एक शानदार प्रतिभोज के मेन्यू की तरह है। जैसे रेस्टोरेंट में हम लोग देखते हैं ना, हमारे सामने वो सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ही बताया गया है कुछ। जो भी पसंद आए ग्रहण कर लेना और जो पसंद ना आए उसे छोड़ देना। एक ही बार में ज़्यादा ग्रहण मत करना, नहीं तो अपच ही वजह से तकलीफ हो सकती है। यदि हिफाजत रखकर प्रतिभोज में आओगे तो मेजबान की कोई गलती नहीं, दोस्त उसके कंधे पर मत डालना, राइट? मतलब कि जी आपको जो पसंद आए इस किताब में आप दोनों हाथों से बाहें फैलाकर उसका स्वागत करिए, उस पर अमल कीजिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। यदि इस किताब का असली मजा लेना है तो मैं ज्ञानी हूँ इस धारणा को निकाल फेंको। दिमाग के बंद दरवाजों को खोलो और मेरे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने दो, ये लेखक कह रहे हैं। देखते हैं, बने रहिए दोस्तों, बोर मत होना, क्योंकि थोड़ा बोरिंग होता है, अंडरस्टैंड। क्योंकि दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है, वो तभी काम करता है जब वो खुलता है। अक्सर किताबों में लिखे बेहतरीन प्रेरणादायी विचार भी लोगों को अद्विलित नहीं कर पाते, झंझोड़ नहीं पाते, क्योंकि लोग उन विचारों को दिमाग में प्रवेश ही नहीं करने देते। विचार आते हैं जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। एक बार पढ़ लिया, कुछ सोचा उसके बारे में, वही चीज़ है। कोशिश कर रहा हूँ समझने की, अभी समझ लो। कुछ अति बुद्धिमान लोग थ्योरेटिकल बात, सुनी सुनाई बात बहुत जगह पढ़ा है जैसे शब्दों के माध्यम से इन क्रांतिकारी विचारों को गौण कर देते हैं, मतलब हल्के में ले लेते हैं, गौण कर देते हैं। महानायकों की उपलब्धियों और संघर्ष को सामान्य बना देते हैं। यदि आप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहते हैं तो सब कुछ जानते हैं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जानना महत्वपूर्ण नहीं, मानना महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो मैं पढ़ता हूँ आपको और इससे क्लैरिटी होगी। गुस्सा संबंधों को नष्ट कर देता है, सब जानते हैं, लेकिन
2 नंबर का कार्य करने से पर फंस सकते हैं, सब जानते हैं, लेकिन तेज़ गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, सब जानते हैं, लेकिन जल्द सोना जल्द उठना अमृत तुल्य है, सब जानते हैं, लेकिन क्या उठते हैं? समझ रहे ना? दूसरी स्त्रियों को गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन कोई भी इंसान मृत्यु के बाद दौलत साथ नहीं ले जाता, सब जानते हैं, लेकिन सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा जानलेवा हो सकता है, सब जानते हैं, लेकिन सोचते हैं भाई किसी को नहीं पता, कल की भी नहीं पता। मतलब ऐसे ऐसे तर्क देंगे जिससे कि एनीवे हर किसी की अपनी लाइफ स्टाइल, पर कोशिश करें ऐसे महान विचारों को कहीं ना कहीं बंदे ने इम्प्लीमेंट किया और आगे बढ़ा तो कोई भी बढ़ सकता है मेरे दोस्तों। इसी तरह की हज़ारों बातें जिन्हें हम जानते हैं परंतु उनके प्रति गंभीर नहीं होते, उन्हें अमल में नहीं लाते और अंत में उनकी कीमत चुकाते हैं। क्या सिर्फ जानना महत्वपूर्ण है, या जानने के साथ जीवन में भी उतारना पड़ेगा? जो जानता नहीं इसलिए पालन नहीं कर पाता वह अज्ञानी है। सही बात है भाई, जो जानता नहीं, जिसे कहीं से पता नहीं चला, उसके लिए तो चलो भाई अज्ञानी, कहीं से सुना समझा ही नहीं, वह अज्ञानी है, राइट। लेकिन जो जानते हैं फिर भी पालन नहीं करते उन्हें क्या कहोगे? मूर्ख। मैं भी मूर्ख रहा, जानता बहुत था, कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेट्स सी क्या हो सकता है। आप अपनी श्रेणी स्वयं चुनिए, अज्ञानी, मूर्ख या बुद्धिमान। अब तो भाई बुद्धिमान बनना है, तभी तो थोड़ा सा आदतें में चेंज लाना पड़ेगा दोस्त, मुझे भी, आपको भी ध्यान रखना दोस्त। मैं दावा नहीं कर सकता कि आप इसको पढ़ते ही सफल हो जाएंगे या धनी हो जाएंगे, लेकिन आप एक बार अवश्य सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सीखने की सतह शुरू हो जाएगी। मतलब क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप करो, क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसके जवाब इधर उधर से मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं राह दिखा सकता हूँ, अच्छा बुरा बता सकता हूँ, लेकिन राह पर चलना तो स्वयं को पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छे बुरे में किसको चुने यह निर्णय आपका होना, आपका होगा, अपना होगा, आपका अपना होगा। एक शक्तिशाली विचार ने एक ऐसे छात्र को डॉक्टर बना दिया जो बड़ी मुश्किल से पास होता था और 11वीं कक्षा में 2 विषयों में फेल हो गया था। एक दूसरी शक्तिशाली विचार ने उस सफल डॉक्टर को एक व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक बना दिया और स्पीच गुरु का नाम दे दिया। एक तीसरी शक्तिशाली विचार ने उस ट्रेनिंग एक्सपर्ट को लोकप्रिय लेखक बना दिया और उसकी किताब देश विदेश में धड़ाधड़ बिकने लगी। यदि मुझ जैसा औसत से भी कम स्तर का विद्यार्थी विचारों से आंदोलित होकर उपलब्धियां हासिल कर सकता है तो यकीन मानिए आप भी हासिल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश करने दें और बिना दीन बुद्धिमानी लगाए पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। मैं आपके जैसा आम आदमी हूँ, आपका दोस्त हूँ, कभी जीतता, कभी हारता, कभी गिरता, कभी उठता, लेकिन उम्मीदें जिंदा है, डटा हूँ। उज्जवल जी कह रहे हैं मुश्किल से पास होते थे, पास होना मुश्किल होता था, 11वीं में फेल भी हुए, पर ये कुछ क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए, कुछ किताबें पढ़ी हुई उन्होंने, अपने आप में ढाली, बार बार सोचा उनके बारे में, फिर इतने मन लगा कर पढ़ाई की, डॉक्टर भी बने, प्रशिक्षण भी उन्होंने, स्पीच गुरु भी रहे, ट्रेनिंग बड़ी बड़ी कंपनियों को दी, तो आज सर जी का बोलबाला है, डॉक्टर उज्जवल पाटनी। चलो मेरी वजह से, वैसे तो भाई मेरी कोई वो ज़रूरत नहीं है उनको, इतने बड़े वो जो भी अपने नाम किया उनकी वजह से हो रहा है, ये तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं ना कहीं छोटा तो एक मतलब उनकी एडवर्टाइजिंग तो करी हूँ। एनीवे कोई नहीं, हमें अपनी लाइफ को देखना है। थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो है डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी द्वारा प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। प्रेरक और पुस्तक
दोनों का कोई मोल नहीं। बाकी यार दोनों का मोल ही अनमोल है, अनमोल, जिस तरीके से देख लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। लाइक करना है कर दीजिए, नहीं करना है आपकी इच्छा मेरे दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।